Hello everyone. Welcome once again in lecture number 8 of our unit 14 biomolecules. As we know that in last sessions we start with our journey from disaccharides and give the introductions of disaccharides. We know that the definitions of disaccharide is like that: the carbohydrates which upon hydrolysis gives two molecules of the same or different monosaccharides are called as a disaccharides. In our syllabus, the three most important disaccharides are sucrose, maltose and lactose. Right? So we know that we starts with in a very detailed manner of a sucrose. So other name of sucrose, I think so, you heard about it's called as a cane sugar too. Cane sugar, because it's obtained from cane sugar, as well as the other name is also a table sugar. जो हमारे टेबल पे ये पड़ी होती है इसलिए उसको टेबल शुगर, आपको पता चल गया होगा. टेबल स्पून का भी यही मतलब है कि जो टेबल शुगर के लिए मुझे जो भी चाहिए उसको हम टेबल स्पून बोलते हैं. सो केन शुगर, टेबल शुगर, और इसका जो जनरल फॉर्मूला हम देखते रहे C12H22O11, ये इसका जनरल फॉर्मूला है. हमें मालूम है दिस सुक्रोज इज द मोस्ट common disaccharide, most common disaccharide, right? And which is widely distributed in plants. ये प्लांट्स में अच्छी तरह से मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट दिखाई दे रही है. ठीक है. सो अगर हमें ये सुक्रोज चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आइदर शुगर कैन और बीट रूट. इसमें बहुत ज्यादा जो क्वांटिटी में सुक्रोज होता है तो हम उसमें से निकाल सकते हैं. और दूसरा कि जो हमें मिल रही है वो क्या है? कलरलेस है, विच इज कलरलेस. ठीक है. क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, माइंड वेल. तो उसमें जो लेटाइस इसके अरेंजमेंट है वो बहुत बढ़िया तरीके से होती है और वाटर सॉल्यूबल भी है. वाटर सॉल्यूबल, स्वीट सब्सटेंस है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, स्वीट सब्सटेंस. ठीक है. फाइन. अगर हम उसका हाइड्रोलाइसिस करें, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, जैसे मेरे पास है C12H22O11. द नेम ऑफ दिस इज कॉल्ड एज सुक्रोज. When it's hydrolysis with the help of either HCl or invertase. Invertase is an enzyme. Okay, so it's converted into what? So it's converted into C6H12O6 plus C6H12O6. We know that it's a D-glucose. It's a D-glucose and it's a D-fructose. D-fructose. So once again, on hydrolysis with a dilute hydrochloric acids or enzymes like invertase or sucrase, हम इसको और भी एक नाम है, उसको हम sucrase भी बोल सकते हैं. It gives an equimolar, means 1:1 mixture of capital D plus glucose and capital D minus fructose. ठीक है. अब अभी देखिए उसको, अभी ये जो important point क्या है, खाली सुक्रोज का हम एक्वियस सॉल्यूशन बनाएंगे. खाली सुक्रोज का हम एक्वियस सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या है इन पोलरिमीटर? सो इट्स 66.5 डिग्री है. क्या है? प्लस. फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, 2 बार मैं बोलूंगा. When the aqueous solution of sucrose, इसमें कुछ हमें इसका हाइड्रोलिसिस नहीं करना है, सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन ही बनाना है. यानी सुक्रोज को डिकम्पोज डी ग्लूकोज या डी फ्रुक्टोज में नहीं जाना है, सिंपली सुक्रोज का एक्वियस सॉल्यूशंस को हम पोलरीमीटर में लेंगे तो उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन मुझे मिल रहा है वो प्लस 66.5 है. इसका मतलब ये हुआ कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है. वो क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है. उसको हम स्मॉल डी से भी दिखा सकते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है. लेकिन जैसे मैं उसका हाइड्रोलिसिस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो ये डी ग्लूकोज मिलेगा. तो डी प्लस ग्लूकोज है, उसका जो मुझे स्पेसिफिक रोटेशन मिल रहा है वो 52.5 डिग्री है.
और जो फ्रुक्टोज का मुझे मिल रहा है वो 92.4 पर माइनस है। यानी ये जो मैं देख रहा हूं आपको पास जो ग्लूकोज है वो क्या है, ग्लूकोज क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। और ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं वो क्या है, तो कि वो लीवो रोटेटरी है, लीवो रोटेटरी है। फिर से खाली सुक्रोज का एक्वियस सॉल्यूशन मुझे डेक्स्ट्रो रोटेटरी बता रहा है, लेकिन जैसे मैं उसका हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो मुझे पूरा सॉल्यूशन अब मैं पोलरीमीटर में देखूंगा तो वो माइनस की तरफ चला जा रहा है और उसका जो नेट मुझे रोटेशन मिलेगा नियर अबाउट वो -20 डिग्री के पास आता है। तो इसका मतलब ये पूरा चेंज हो गया है, राइट। वंस अगेन सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी विद अ स्पेसिफिक रोटेशन इज +66.5, but on hydrolysis it gives a dextro-rotatory of glucose and levo-rotatory fructose. But we know that the levo-rotatory of fructose is much more than the क्योंकि इस -92.4 is a higher value as compared to the +52.5. Therefore the resulting mixture जो हम इसका जो solutions दिखा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो levo-rotatory हो जाएगा। देखिए वो क्या हो जाएगा, levo-rotatory दिखाई देगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि since the hydrolysis of sucrose to an equimolar mixture of D plus glucose and D minus fructose which is change in the sign of the optical rotation from dextro to levo, तो ये जो प्रोसेस में यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे मालूम है, ये जो प्रोसेस है ना उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ शुगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन्वर्ट हो गया है, राइट। जो प्लस था वो माइनस पे चला जा रहा है तो उसको हम इन्वर्सन ऑफ शुगर बोलेंगे। और जो मुझे ये मिक्सचर मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्ट शुगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनवर्ट शुगर। देखिए कहीं बच्चे को या मैं कई फैकल्टी मेंबर्स को भी देख रहा हूं वो क्या कहते हैं, सुक्रोज है ना वही इनवर्ट शुगर है। नो, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन सुक्रोज एंड इनवर्ट शुगर। C12H22O11 को ही हम सुक्रोज बोल सकते हैं, या उसका एक्वियस सॉल्यूशन है तो हम बोल सकेंगे कि एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। बट द सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज व्हेन हाइड्रोलाइज इट गिव्स अ 1 equimolar mixture of D glucose and D fructose, so this whole solution is called as an invert sugar। हम इसको invert sugar बोल सकते हैं, ठीक है। इनवर्ट शुगर का मतलब है डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज का मिक्सचर हो उसको हम इनवर्ट शुगर बोल सकते हैं। ये इनवर्ट वर्ड कहां से आया है, क्योंकि ये पूरा चेंज हो गया है फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो चेंज होने की वजह से हम उसको क्या बोलेंगे, इनवर्ट शुगर बोलेंगे। इस तरह से आपको मालूम पड़ा। इसके लिए जो एंजाइम्स यूज किया हुआ है वो उसका नाम भी क्या हो गया, इन्वर्टेज, हम उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। सो अभी एक और मैं आपके पास बात करना चाहूंगा। ये जो इनवर्ट शुगर होता है ना, इनवर्ट शुगर, देखिए ये मेरे तरफ से एक पॉइंट्स में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ये इनवर्ट शुगर ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। ये इनवर्ट शुगर होता है विच इज 130, विच इज स्वीटर देन सुक्रोज। आपको कुछ समझ में आया? सुक्रोज है ना उसका जो स्वीटनिंग नंबर है, क्योंकि वो स्वीटनिंग एजेंट्स है, तो उसका मैंने 100 ऐसा रेफरेंस में लिया हुआ है, तो इससे भी ज्यादा इसका स्वीटनेस मुझे मिलेगा। कहाँ का, इनवर्ट शुगर का। इसका मतलब ये स्वीटनेस क्यों हो रहा है, तो कि ये स्वीटनेस ये डी फ्रुक्टोज की वजह से है, ठीक है। मैं आप सभी को इंडिविजुअल में आपको डेटा यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पिछले कई सालों में एनटीए के पहले जो पेपर्स नीट के या ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में होते तो वहां पे भी ये क्वेश्चंस डाला हुआ है उसमें। तो सुक्रोज का क्या था, तो कि सुक्रोज का 100 है, फिर मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ तो ग्लूकोज है उसका जो है वो 70 है, फिर मैं गैलेक्टोज की बात कर रहा हूँ, गैलेक्टोज है उसका 32 है, फिर मैं लैक्टोज की बात कर रहा हूँ, लैक्टोज उसका 10 है, और सबसे ज्यादा है फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज का क्या है, 170 है। आपको समझ में आ गया? ग्लूकोज का तो बहुत कम है, फ्रुक्टोज का ज्यादा है। तो ये जो इनवर्ट शुगर का 130 सुक्रोज से ज्यादा मिलने का रीजन क्या है, क्योंकि अभी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज यहाँ पे अलग हो गए हैं। तो ये जो स्वीटनिंग बढ़ रही है विच इज ड्यू टू द फ्रुक्टोज। ये डेटा मैंने आपको इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये डेटा फ्यूचर में मीन्स आपका जो एक लास्ट लेसन था अभी कौन सा था वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, राइट, उसमें भी एक पॉइंट्स यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है कि जैसे हम उसको बोल रहे हैं कि
स्वीटनिंग एजेंट्स, राइट, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स का एक टॉपिक आपको 16.4 लेसन में दिया हुआ है। उसमें कई बार एस्पार्टेम की, सैकरेनिन की, सुक्रालोज की, कुछ इस तरह से एलिटेम की कुछ बात यहाँ पे है। इसकी वजह से मैंने आपको यहाँ पे ये थोड़ा समझाया हुआ है कि जो भी स्वीटनिंग एजेंट्स मुझे है वो मुझे किस तरह से ढूंढने पड़ेंगे। तो क्या मुझे ढूंढना पड़ेगा विथ रेफरेंस टू सुक्रोज। तो सुक्रोज का 100 है, उस वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थोड़ा पॉइंट्स मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको समझाना चाहिए, इसलिए मैंने दिखाया हुआ है। ये इनवर्ट शुगर का भी बहुत बढ़िया पॉइंट है, आपके बुक में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि सुक्रोज इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस gives dextrorotatory glucose and levorotatory fructose. So the levo-rotation of fructose minus 92.4 is more than the dextro-rotation of a glucose. So the mixture is levorotatory. So the hydrolysis of sucrose brings about a change in the sign of rotation. तो साइन क्या हो गया, प्लस से माइनस में चला गया। So the product is named as an invert sugar. ऐसा कुछ आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, और वो क्वेश्चंस भी कई बार पूछते हैं कि what is invert sugar or write a note about short note about the invert sugar। तो भाई invert sugar देखिए, सुक्रोज और invert sugar दोनों अलग अलग चीज है, मैं आपको इसलिए समझाना चाहता हूँ। अभी मेरा जो बेस्ट पॉइंट यहाँ पे, जो अभी हमें ये जो समझना है, जो बी ग्रुप वाले बच्चे हैं या जो ए ग्रुप वाले बच्चे हैं, तो उसको आज कुछ अच्छी तरह से पता चलेगा कि बायोलॉजी में क्या हुआ था, लेकिन हम केमिस्ट्री की निगाह से उसको कुछ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुझे मालूम है कि सुक्रोज का जो हाइड्रोलिसिस होने की वजह से वो डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ ना कि डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज को ज्वाइन करके सुक्रोज बना हुआ है। तो मैं उसको आज मैं उसका दो आपको प्रोजेक्शंस में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, उसका कॉन्फ़िगरेशंस दिखाऊंगा। सो पहले मैं ग्लूकोज की वजह से मैं दिखाऊंगा, जैसे मेरे पास ग्लूकोज है। देखिए, मैं एक के बाद एक में आपको स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। मेरे पास है HC2 3 4 5 6, ये मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स आपको दिखाया हुआ है। अब फिर से देखिए, ये जो फर्स्ट वाला था HCOH है, यहाँ पे भी OH है, आपको अल्फा डी ग्लूकोज में दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे HCOH है, सेम वे यहाँ पे भी मैंने HCOH ही डाला हुआ है। यहाँ पे साइकिल हो रही है, आपको मालूम है ना, जो साइकिल है वो मैंने किस तरह से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए, ये O है, उसकी साइकिल यहाँ पे बनी हुई है। फिर से जिसको समझ में नहीं आ रहा है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा जो स्ट्रक्चर था 1 2 3 4 5 6, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है वो है उसका नाम क्या है, ये मैंने आपको दिखाया वो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने डाला हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं OH लिखूंगा, ठीक है, मैं लिखना चाहता हूं, लेकिन अभी मैंने थोड़ा स्टॉप किया हुआ है। अभी दूसरा जो स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ वो आप देखिए, ये है CH2OH, यहाँ पे भी OH है ना, देखिए यहाँ पे भी क्या है, OH है। ओके, यहाँ पे क्या है, C है, H है, OH है। फिर से मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, C है, OH है, H है, सेम वे C H, और यहाँ पे क्या है, CH2OH। ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स दिखाया हुआ है, आप बहुत अच्छी तरह से देखिए। ये इसका जो साइकिल है, साइकिलिक स्ट्रक्चर ऑफ मैंने आपको दिखाया हुआ है फिशर प्रोजेक्शन की वजह से। आपको नंबर का जो पता ना चले तो मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब यहाँ पे भी OH देख ले, मैं पेंसिल से मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या था, OH था, यहाँ पे भी क्या है, OH। आपको थोड़ा दिखाई देगा, ठीक है। अभी मैंने जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाया हुआ है वो कुछ भी नहीं है, वो बीटा डी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है, बीटा डी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। देखिए, ये जो पोजीशंस मैंने यहाँ पे डाली हुई है, ये अल्फा की पोजीशंस है, यहाँ पे बीटा की, क्योंकि यहाँ पे OH लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे OH राइट हैंड साइड है। एनोमेरिक कार्बन का था। अभी क्या हुआ कि दोनों में से OH और H में से यहाँ से पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से पानी निकाल देता हूँ और सिर्फ O ही रह जाएगा, राइट। अभी आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल O यहाँ पे लिखा है। ये जो हमारी लिंकेज थी तो अल्फा O बीटा लिंकेज है, ये अल्फा का है और ये बीटा का है। ये जो लिंकेज है हम उसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हमने लास्ट लेक्चर में क्या बोला था, the two monosaccharide units are joined together through an ethyl
यानी और ऑक्साइड लिंकेज के साथ जोड़ होता है फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मैंने यहाँ से पानी निकाल दिया है, तो सच अ टाइप ऑफ लिंक बिटवीन टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हम इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हम इसको बता सकते हैं। तो देखिए आप उसको, ये जो लिंकेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है उसका नाम क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोलते हैं या लिंकेज भी हम बोलते हैं। ये तो मैंने अपनी तरह से, आपको मालूम है ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो फिर से आपको क्वेश्चन होगा सर क्यों पढ़ा रहे हो इसमें? नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं, ये फिशर प्रोजेक्शन है। आपकी जो एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव में फिशर प्रोजेक्शन से वो स्ट्रक्चर डालते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि भाई ये स्ट्रक्चर कौन सा है, क्या है, तो आपको अगर प्रैक्टिस होगी तो आपको पता चल जाएगा। अभी जो आपकी जो बुक में यह डाला हुआ है वो हार्वर्ड प्रोजेक्शंस डाला हुआ है, तो मैं हार्वर्ड से भी आपको बताऊंगा। हमें सभी को मालूम है कि हमें हार्वर्ड प्रोजेक्शंस के लिए, जैसे मेरे पास यहाँ पे O होता है, ठीक है, अभी मैं अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर्स है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है? H है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? OH है। फाइन, मैं अभी OH में नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे तो OH है ही, ठीक है, यहाँ OH और H है। फिर मैं क्या करूँगा? यहाँ पे H और OH है, फिर मैं यहाँ पे CH2OH लगाऊंगा और यहाँ पे क्या लगाऊंगा? H। आपको मालूम था ना, ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शंस होते हैं वो ऊपर रहने चाहिए, राइट हैंड साइड वाले पोर्शन नीचे रहने चाहिए और टर्मिनल हमेशा ऊपर रहना चाहिए। ऐसा हमने हार्वर्ड स्ट्रक्चर में समझा था। तो फिर से अब देखिए, यहाँ पे 1 है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। अभी जो मैंने स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है वो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। फिर से मैं दिखाता रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है वो कुछ भी नहीं है, वो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। चलो समझ में आ गया। अभी मैं बीटा डी, अभी मैं दूसरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे मैं रन कराऊंगा वो कुछ इस तरह से है। देखिए आप यहाँ पे हो गया। देखिए अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तो CH2OH है, फिर यहाँ पे क्या है? OH था, मालूम है ना, यहाँ पे OH है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या आ गया है? OH है, H है, H है, OH है, यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है? CH2OH है, ठीक है। समझ में आ गया आपको क्या मैं समझाना चाहता हूँ आपको? फिर से ये जो स्ट्रक्चर्स मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है, वो बीटा डी फ्रुक्टोस का फ्यूरेनो स्ट्रक्चर और इसका मैंने पायरेनो स्टाइल दिखाया हुआ है। समझ में आ गया? मैं आपको क्यों इस तरह से दिखाना चाहता हूं मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह से यहाँ पे आपको जो NTA वाले हैं वो किस तरह से आपको पूछेंगे। क्लियर? अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था H, यहाँ पे OH, तो दोनों में से क्या हुआ? पानी निकल गया, पानी निकल गया। फिर से अभी आपको, अगर आपको फिर भी ना पता चले, देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, यहाँ से पानी निकल गया है। अब जो यहाँ पे बॉन्ड दिखाई दे रहा है, वो जो दिखाई दे रहा है बॉन्ड, देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो बॉन्ड है हम उसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये। समझ में आ गया? किसके किसके बीच में? अल्फा और बीटा के बीच में मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर्स में अभी आपको यहाँ पे दिखाना ये जो मैंने आपको दिखाया है, वो जो स्ट्रक्चर्स की बात मैं समझाना चाहता हूँ वो है ना, वो फिशर प्रोजेक्शंस है। ये मैंने दिखाया हुआ है, वो है फिशर प्रोजेक्शंस मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। और ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है वो है हार्वर्ड प्रोजेक्शंस। ये हार्वर्ड प्रोजेक्शंस है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ये स्ट्रक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे किस तरह से दिखाए गए हैं। इसका पायरेनोस फॉर्म है, उसका फ्यूरेनोस फॉर्म है, और किस तरह से आपको क्या पूछेंगे मालूम है? आपको क्वेश्चंस इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि इन सुक्रोज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन ... फर्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रुक्टोज। इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दिए जाए। ये तो मेरा कॉमन क्वेश्चन था, लेकिन अच्छी तरह से तो इस तरह से पूछा जाएगा कि द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन सुक्रोज बिटवीन, ओके, तो आपको पूछेंगे फ्यूरेनोस फॉर्म ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड फ्यूरेनोस फॉर्म ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज, नहीं, रॉन्ग है। ठीक है, आपको पूछेंगे पायरेनोस फॉर्म ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड पायरेनोस फॉर्म ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज, ये भी रॉन्ग है। आपको पूछेंगे पायरेनोस फॉर्म ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड द फ्यूरेनोस फॉर्म ऑफ अल्फा डी फ्रुक्टोज, ये भी रॉन्ग है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये पायरेनोस है, ये फुरेनोस है, लेकिन ये पायरेनोस अल्फा का है और फुरेनोस बीटा का है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस यहाँ पे डाले जाएंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है और उसका आंसर किस तरह से दे पाएंगे। तो ये थोड़ी हमने जो यहाँ पे डिस्कशन यहाँ पे किया हुआ था, वो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे यही समझाना चाहता हूँ कि ये जो आपको देख रहे हैं वो है C1O2 लिंकेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? बीटा डी फ्रुक्टोस, राइट। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो है अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज भी प्लस है, यहाँ का क्या है? माइनस है। इसका क्या कौन सा फॉर्म है? पायरेनोस फॉर्म है। इसका क्या फॉर्म है? फ्यूरेनोस फॉर्म है। तो इस तरह से यहाँ पे दिखे रहे। दूसरा देखिए, ये आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि बेस्ट पॉइंट ये है कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर पे चला गया है। क्यों नॉन रिड्यूसिंग शुगर पे चला गया है? अब देखिए, मैंने क्या बोला था लास्ट लेक्चर में? डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशंस ऑफ लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स, राइट, यूनिट्स, द डाइसैकेराइड मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग. But if these two monosaccharides units are linked through their respective carbonyl group, अभी क्या हुआ देखिए, ये जो था इसमें फर्स्ट नंबर और दूसरे नंबर, ये दूसरे नंबर पे कीटोन था और फर्स्ट नंबर पे एल्डिहाइड था, ये दोनों है ना लॉक हो गए हैं. अभी आप इसको पानी में सिंपली डालोगे तो ये कुछ म्यूटा रोटेशन कर नहीं पाएगा. आपको समझ में आ रहा है? मैं हाइड्रोलिसिस की बात नहीं कर रहा हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं, सुक्रोज का सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन बनाइए, क्योंकि उसका एल्डिहाइड और इसका कीटोन वो दोनों लॉक हो गए हैं, यानी वो खुलेगा नहीं, यानी किसी का भी एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा ही नहीं. तो वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, या हम सोच रहे थे कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, या कुछ ऐसी कोई हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कोई भी प्रोसेस नहीं कर पाएगा, हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ भी नहीं जुड़ पाएगा. तो इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर पे चला गया है. तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का भी आपको पता चलना चाहिए. एक मैं आपको यहाँ पे एक और बात भी मैं आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आपको समझाना चाहता हूँ. देखिए, फॉर योर इन्फॉर्मेशन में कुछ इस तरह से आपको समझाना चाहता हूँ कि व्हेन सुक्रोज इज हीटेड अप टू 210 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, हम 210 पे हम उसको हीट करेंगे ना, तो मुझे क्या मिलेगा मालूम है मुझे? तो मुझे थोड़ा ग्रे कलर्ड एक नॉन क्रिस्टलाइन कंपाउंड मिलेगा. नॉन क्रिस्टलाइन कंपाउंड मिला है. क्यों? क्योंकि इसमें से पानी निकल रहा है, इलिमिनेशन हो रहा है थोड़ा पानी का. उसको हम क्या बोलेंगे आपको मालूम है? उसको हम बोलेंगे कैरेमल. आपने नाम सुना होगा कैरेमल. कहाँ पे सुना होगा? 5 स्टार की आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो उसमें कैरेमल बेस होता है. ये थोड़ा ब्राउन कलर का और थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का, या थोड़ा ग्रेइश ब्राउन कलर का वो मुझे मिल रहा है. वो आर्टिफिशियली स्वीटनिंग एजेंट्स भी है कैरेमल. ठीक है, तो उसमें हम आइसक्रीम में या केक के टॉपिंग्स में सभी जगह पे हम कैरेमल यूज कर रहे हैं. तो ये जो कैरेमल है विच इज वो स्वीटनिंग एजेंट्स है, लेकिन हम उसको कहा कैसे करेंगे? व्हेन सुक्रोज इज हीटेड अप टू 210 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, so at that time they eliminate some water molecules and convert it into non-crystalline grayish compound is called as a caramel, which is used as a coloring agent. वो जो ऐसे कलरिंग एजेंट्स हो उसकी तरह से भी और स्वीटनिंग एजेंट्स की तरह से भी वो बिहेव कर रहा है. और लास्ट में मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहता हूँ. राइट, देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है. ये सभी क्वेश्चंस है वो एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ने. एसिटाइलेशन ऑफ डी सुक्रोज गिव्स व्हाट? एसिटाइलेशन का मतलब क्या है? हमें मालूम है एसिटाइलेशन का मतलब है कि हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसको हम कहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं? OCOCH3 में कन्वर्ट कर रहे हैं. ये जो H है वहां पे क्या आ गया है? एसिटाइल ग्रुप आ गया है.
विद द हेल्प ऑफ व्हाट CH3CO ट्वाइस। हमें मालूम था ना कि जब ग्लूकोज था डी ग्लूकोज तो हमने 5 एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किए थे, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मुझे मिला था। यहाँ पे मैं ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जोड़ूंगा तो कितने मिलेंगे? देखिए आपको स्ट्रक्चर आएगा तो ही आएगा। कितने आप देखिए यहाँ पे ये पूरा सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसको वो कन्वर्ट कर देगा 8 एसिटाइल ग्रुप में, OCO-CH3 में वो कन्वर्ट कर देगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे यहाँ पे मिलेगा डी सुक्रोज ऑक्टा एसीटेट मिलेगा, ऑक्टा एसीटेट। ये आपको इसलिए पता चला है कि आपका स्ट्रक्चर्स क्या है, अब तो वही वजह से आप समझ में आ सकते हैं। आज मैंने थोड़ी ज्यादा बात सुक्रोज में की थी, लेकिन मुझे इस तरह से भी देखना था कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसको आपको पता चलना चाहिए। मैंने थोड़ा एडवांस लेवल भी लिया हुआ है आज, और नीट और JEE नेचुरली मैंने उसका तो लेवल यहाँ पे लिया हुआ है, और हम बोर्ड के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो आज हम यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे माल्टोज और लैक्टोज के साथ। थैंक यू वेरी मच।